साथियों, आज हम जानकारी हासिल करते हैं कि लोक साहित्य के विकास के लिए हमारे भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त विदेशियों का कितना योगदान रहा है। भारत की लोक संस्कृति और लोक साहित्य के प्रति आकर्षण विदेशी विद्वानों मनीषियों को आकृष्ट करता रहा है। वे दूरदर्शी थे। उन्होंने भारत के छोटे से छोटे गांव के रीति रिवाजों परंपराओं के वैज्ञानिक स्वरूप का अपनी दृष्टि से शोधपरक अनुशीलन कर हम सभी का मार्ग प्रशस्त भी किया है। अंग्रेजी शासन की नींव के साथ भारतीय संस्कृति के अध्ययन का श्री गणेश भी 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 1784 में सर विलियम जोन्स, 1829 में कर्नल टाड, इन लोगों ने राजपूतों की सामाजिक अवस्था, रहन सहन, आमोद प्रमोद, वेशभूषा के साथ लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक गाथाओं, वीर कथाओं, चारणों द्वारा गाए गए गीतों का संकलन करना शुरू किया। 1854 में पंजाबी लोकगीतों का संग्रह हुआ। एवरेंड एस हिल्सप ने, जो पादरी थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की जंगली जातियों के संबंध में संग्रह किया। डाल्टन ने बंगाल में निवास करने वाली विभिन्न जातियों के संबंध में बहुमूल्य सामग्री प्रकाशित की। इसी वर्ष आर.सी. कॉलवेल ने तमिल पॉपुलर पोएट्री नामक लेख लिखा, जिसमें वहाँ पर्वतीय जातियों के लोकगीतों के संबंध में सामग्री संकलित की। जी.एस. डेमिट ने बंगाली फोकलोर फ्रॉम दिनाजपुर नामक पुस्तक में अनेक बंगाली लोक कथाओं का संग्रह किया। इस प्रकार से 1885 में श्रीमती स्टील ने बाइड ऑविक स्टोरीज पुस्तक लिखी। श्री नरेश शास्त्री ने फोकलोर इन सदर्न इंडिया का प्रकाशन किया। E.J. रॉबिन्सन का टेल्स एंड पोएम्स ऑफ साउथ इंडिया दक्षिण भारत के लोक गीतों तथा लोक कथाओं का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। इन संग्रहकर्ताओं में सर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम भी लिया जा सकता है। इन्होंने भोजपुरी लोकगीतों, बिरहा, जंतसर, सोहर आदि गीतों का संकलन किया। जर्मनी की सुप्रसिद्ध पत्रिका नयका वनजरवा गीत प्रकाशित हुआ। इसके बाद भारतीय लोक साहित्य व लोक संस्कृति के संग्रह व संरक्षण में विलियम क्रुक, जो मिर्ज़ापुर के कलेक्टर थे, इनका भी विशेष योगदान रहा। आपने उत्तर प्रदेश के लोकगीतों का संग्रह कर 1891 में नॉर्थ इंडियन नोट्स एंड क्वेरीज नामक पत्रिका का प्रकाशन कर अपनी सेवाएं दी। इसमें जन साधारण के अंधविश्वास, टोने टोटके, नज़र लगना, ग्राम देवता, कुल देवता, भूत प्रेत, रीति रिवाज, इन सब का सांगोपांग विशद विवेचन किया। पंडित राम गरीब चौबे ने विलियम क्रुक के आदेश व प्रेरणा से हरदौल के गीत, कोयल के गीत, शिशु गीतों का संग्रह किया। J.D. एंडरसन ने 1895 में आसाम राज्य की कछारी जाति, डॉक्टर R.M. लॉफ्रेनेस ने 1899 में गोवा निवासी भारतीयों के लोकगीतों का संकलन किया। स्विन पंजाबी लोक कथाओं को रोमांटिक टेल्स फ्रॉम द पंजाब का प्रकाशन 1903 में हुआ। इस तरह से बहुत सारे विदेशी विद्वानों ने अनेक पुस्तकें लोक साहित्य पर प्रकाशित की और डॉक्टर बैरियर एडविन ने तो मध्य भारत के एक छोटे से गांव में वहां की जंगली जातियों पर विशद कार्य किया और उन्हीं के बीच रहे और एक गौड़ महिला से शादी करके और वहीं उनके बीच घुल मिल गए
और बहुत सारी पुस्तकों की रचना करके लोक विज्ञान शास्त्री मनोविज्ञानवेत्ता के रूप में प्रसिद्धि पाई। 1920 तक लोक साहित्य की प्रचुर सामग्री एकत्रित, संपादित और प्रकाशित हो चुकी थी। अधिकांश शोध कार्य विदेशी विद्वानों द्वारा भारतीय लोगों के साथ ही किया गया था। यह कार्य संगठित रूप से नहीं हुआ। विदेशी विद्वानों से प्रेरणा लेकर अनेक देश के विभिन्न प्रांतों के अनेक भारतीयों ने लोक साहित्य व लोक संस्कृति का संरक्षण किया। बंगाल में डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन, बिहार में राय बहादुर शरद चंद्र राय, उत्तर प्रदेश में पंडित राम नरेश त्रिपाठी, गुजरात में भवेर चंद मेघाणी, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री NC मेहता, डॉक्टर हजारी प्रसाद चतुर्वेदी, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने समस्त देश में एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लोक साहित्य के संग्रह का विशेष व महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रयाग में 1958 में भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना की गई। इसके संस्थापक पंडित ब्रजमोहन व्यास, श्री कृष्णदास, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय रहे। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक प्रदेश में लोक साहित्य की संस्थाएं खोली गईं। अखिल भारतीय लोक साहित्य व लोक संस्कृति सम्मेलन अधिवेशन हुए। लोक संस्थानों द्वारा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ। लोक कला संग्रहालय, लोक कला परिषद, लोक वार्ता परिषद, बुंदेलखंड साहित्य अकादमी, ब्रज साहित्य मंडल आदि संस्थाओं ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। डॉक्टर राजवली पांडे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर कृष्णलाल, राहुल सांकृत्यायन, शंपूर्णानंद जी ने भारतीय साहित्य का क्रमबद्ध वर्णन व विवेचन प्रस्तुत किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित किया गया। श्री राम इकबाल सिंह राकेश मैथिली लोकगीत, श्रीमती संपत्ति आर्याणी, श्री श्रीकांत मिश्र, श्री रामानंद, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी लोक साहित्य, श्री सत्यदेव अवस्थी, श्री चंद्र जैन बघेली लोकगीत, श्री दयाशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य, श्री कृष्णानंद गुप्त, डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त ने बुंदेली साहित्य का संकलन किया। डॉक्टर सत्येंद्र ने ब्रज लोक साहित्य का संकलन किया। श्री संतराम अनिल कन्नौजी लोक साहित्य, श्री नारायण सिंह भाटी, श्री श्याम परमार मालवी लोक साहित्य, श्री कृष्णचंद शर्मा, श्री देवेंद्र सत्यार्थी ने पंजाबी साहित्य, श्री रामनाथ शास्त्री ने डोंगरी साहित्य, श्री ओंकार सिंह गुलेरी, श्री शमी शर्मा ने कांगड़ी लोक साहित्य, डॉक्टर गोविंद चातक ने गढ़वाली लोक साहित्य, श्री मोहन चंद्र उप्रेती ने कुमाऊनी लोक साहित्य, डॉक्टर कमला सांस्कृत्यायन ने नेपाली साहित्य, श्री पद्मचंद्र कश्यप ने कुलुई लोक साहित्य, चंबियाली साहित्य। इस तरह से लोक साहित्य व संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारे साहित्यकारों ने किया और आज हम जिस रूप में देखते हैं अपने आप को धन्य मानते हैं और जिन विद्वानों ने लोक साहित्य के संरक्षण में योगदान दिया है उनको कोटिशा वंदन, अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।